अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ढेरकी के बयान। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर, कमेंट कीजिए, कोई मशवरा भी दीजिएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए जो है वो कमेंट कीजिएगा। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे। सवाल पैदा ये होता है कि आपने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर कॉपी के अंदर, तहरीर के अंदर देखा होगा कि जहाँ पर अंबिया किराम के नाम लिखे जाते हैं वहाँ पे सौद लिखा होता है, ठीक है, या आइन लिखा होता है। आइन से मुराद अलैहि सलाम या नबी करीम अलैहिस्सलाम के नाम के साथ सौद, सीन और आइन और मीम यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद को शॉर्ट करके लिखा जाता है। अब ये लिखना कैसा है, या इसी तरीके से इसको मैं इंशाल्लाह आगे अर्ज़ करूँगा। सवाल ये पैदा हो गया कि अंबिया किराम के नामों के साथ ये शॉर्ट लफ्ज़ सौद या सीन लिखना कैसा, और अल्लाह सुबारक व तआला का मुबारक नाम जहाँ पे लिखा जाता है तो आगे शॉर्टकट के अंदर जो है वो आइन लिखा जाता है अज़्ज़ा व जल्ला, और जीम लिखा जाता है, जीम से मुराद जल्ला जलालुहु। तो अब ये शॉर्टकट करके जो लफ्ज़ लिखा जाता है, क्या ये लफ्ज़ लिखना जायज़ है, शरीयत इसकी इजाज़त देती है या नहीं? इसका जवाब ये है कि दुरूद पाक मुकम्मल लिखना चाहिए, चूँकि हदीस के अंदर हमें दुरूद मुकम्मल पढ़ने की तलकीन की गई है, मुकम्मल दुरूद पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया गया है। तो जब आप शॉर्ट लिखते हैं तो इसके अंदर दुरूद को छोड़ना पाया जा रहा है, दुरूद को तर्क करना पाया जा रहा है, बेअदबी का शुबा है इसके अंदर, ठीक है। तो इस वजह से अंबिया किराम के नामों के साथ, नबी करीम अलैहिस्सलाम के नाम के साथ ये सौद लिखना या सीन लिखना, या रब ताला के नामों के साथ आइन लिखना, जीम लिखना, ये नाजायज़ है, हराम है, गुनाह का काम है, नहीं करना चाहिए। लिखने वाला गुनाहगार होगा। किताबों के अंदर भी आपने देखा होगा, स्कूल की किताबों में भी ये मुख्तसर शॉर्ट लिखा हुआ होता है, फेसबुक की तहरीर पर भी लिखा होता है, यूट्यूब की तहरीर पर भी लिखा होता है, आपके मोबाइल के अंदर भी बाज़ औक़ात इस्लामिक तहरीरें जो आती हैं, जो ऐसे लोग लिखते हैं जिनका ताल्लुक़ दीन से बहुत ज़्यादा कम है, दीनी मालूमात कम है, वो इस तरह की चीज़ें लिखते हैं। अगर आप उलमा किराम की तहरीरों को देखेंगे तो उलमा किराम की तहरीरों में आपको मुकम्मल दुरूद लिखा हुआ मिलेगा, नाम मुकम्मल लिखा हुआ मिलेगा। तो ये लिखना नाजायज़ है। जब भी आप नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम लिखें तो उसके साथ मुकम्मल दुरूद लिखें, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अलैहि सलाम या अल्लाह अज़्ज़ा वजल या अल्लाह जल्ला जलालुहु, इस तरीके से मुकम्मल आप लिखें। शॉर्ट के अंदर अगर आप लिखते हैं तो ये नाजायज़ होगा। यही मामला इंग्लिश के अंदर भी होगा, इंग्लिश के अंदर भी यही हुक्म होगा। इसी तरीके से जो सहाबे किराम होते हैं उनके नामों के साथ रज़ी अल्लाहु अन्हु लिखा होता है, या जो बुज़ुर्गान दीन होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, उनके नामों के साथ रौहा लिखा होता है। रौहा से मुराद रहमतुल्लाहि ताला अलैह। देखिए ये भी मना है, सहाबे किराम के नामों के साथ भी रा दौद या रौहा शॉर्ट करके लिखना, इसको भी मना किया गया है, ये भी बेअदबी का ज़ुमरे में आता है। तो इस वजह से अगर आप इनके लिखते हैं नाम तो मुकम्मल लिखें, रज़ी अल्लाहु अन्हु या रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये मुकम्मल आप लिखा करें। देखें दुरूद लिखने की बरकत क्या है, मैं आपको इंशाअल्लाह इसकी फ़जीलत बताता हूँ कि जो भी बंदा अपनी कापी में नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद लिखता है तो वो जब तक दुरूद लिखा होता है उस किताब में, उस कापी में, उस तहरीर में, उस जगह अल्लाह पाक के फरिश्ते इस दुरूद लिखने वाले के लिए बख्शिश की दुआएं करते रहते हैं। कितनी प्यारी फजीलत है यार। देखिए आपने 20 साल पहले किताब के अंदर दुरूद लिखा था, क्या फरिश्ते आपको 20 साल तक दुआएं देते होंगे कि नहीं देते होंगे? आपको तहरीर लिखते हुए साल गुजर चुका है, दुरूद लिखा हुआ है, 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 10 सालों तक, 5 सालों तक फरिश्ते आपके लिए बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। फ़कत नीयत होनी चाहिए कि मैं नीयत, किस नीयत के साथ आप दुरूद लिख रहे हैं। आप नीयत ये कर लें कि मैं दुरूद इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये जो हदीस के अंदर फजीलत बयान की गई कि जब तक दुरूद इस जगह, इस किताब में लिखा रहेगा, मेरे लिए फरिश्ते बख्शिश की दुआ करते रहेंगे, मैं इस वजह से दुरूद लिख रहा हूँ। अपनी कापी के अंदर लिखें, अपनी डायरी के अंदर लिखें, पर्सनल कॉपी, पर्सनल डायरी हर बंदे के पास तकरीबन होती है, आप उसमें लिख लें।
اور بالخصوص انبیاء کرام کے ناموں کے ساتھ درود لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ شارٹ کر کے لکھتے ہیں تو یہ ناجائز ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ بلکہ علماء کرام نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ جس بندے کی یہ عادت ہے نا، وہ درود کو شارٹ کر کے لکھتا ہے، اللہ پاک کے ناموں کے ساتھ شارٹ کر دیتا ہے اور دعات لکھ دیتا ہے انبیاء کرام صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ، فرمایا کہ خدشہ ہے، خوف ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے گا، جس کی یہ عادت ہے۔ تو اگر آپ نے زندگی میں ایسا کیا ہے پہلے، آپ اس سے توبہ بھی کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم نیت آپ کر لیں انشاءاللہ عز و جل، ہم جو ہے وہ اس کو فالو کریں گے، اور درود جب بھی ہم نے لکھنا ہوگا، یا انبیاء کرام کے یا صحابہ کرام کے یا اللہ والوں کے نام لکھنے ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم پورا کا پورا درود اور پورا کا پورا نام لکھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔